मेरे प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, मैं वैशाली गुरु चैनल में आप लोगों को सेवा के लिए हाजिर हूँ। मैं अभी वैशाली गुरु चैनल में आप लोगों को आर.एस. अग्रवाल का कुछ सवाल हम आप लोगों को समझाएंगे, जो गौर से आप लोग समझेंगे। अगर मेरा बनाया हुआ हिसाब अगर आप लोगों को सही से समझ में आता हो तो आप इस चैनल पर अगर नए होंगे तो आप सब्सक्राइब कर देंगे, बेल और दबा देंगे, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले। और पहले से इस चैनल पर होंगे तो केवल लाइक करेंगे। इसी हर्षो उल्लास के साथ हम आप लोगों को आर.एस. अग्रवाल का हिसाब समझाते रहेंगे, आप लोग समझते रहेंगे, आप लोग सब्सक्राइब करते रहेंगे। इसी आशा उम्मीद के साथ हम आप लोगों को एक वीडियो बना के समझाएंगे यूट्यूब चैनल पर, जो आप लोग गौर से देखेंगे। एक सवाल है, सरल करें। 243 गुने 243 गुने 243 प्लस 257 गुने 257 गुने 257 बटा 243 गुने 243 माइनस 743 गुने 743 माइनस 743 गुने 257 प्लस 257 गुने 257। अब देखेंगे इसमें सेम अंक को हम मान लेंगे। इसे मानेंगे कि माना कि 743 बराबर ए और 257 बराबर बी। अब जहां जहां 743 है वहां पर हम ए बैठा देंगे और 257 की जगह पर बी बैठा देंगे। अब देखते हैं कि 743 तो 743 के जगह पर ए गुने ए प्लस हो जाएगा। 257 के जगह पर बी है तो बी गुने बी यहाँ बटा हो जाएगा। अब देखेंगे 743 यानी ए गुने ए माइनस यहाँ ए है और ई बी है तो यहाँ हो जाएगा ए गुने बी और प्लस हो जाएगा यहाँ पर बी गुने बी। अब देखते रहेंगे ए गुने ए तो यहाँ कितना हो जाएगा, पावर 3 हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से बी पर पावर 3 हो जाएगा, बटा हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ पर फॉर्मूला बन गया ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला बनता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बटा हो जाएगा यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ये देखेंगे दोनों एंगल मिल गया तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर आ जाएगा ए प्लस बी। अब देखेंगे ए का मान है 743 और बी का मान है 257। इसको जोड़ेंगे तो 1000 आंसर बन के आ गया, जो आप लोगों को सही से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो आप कम से कम सब्सक्राइब करेंगे, बेल और दबा देंगे, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब देखेंगे ये 2 नंबर के सवाल है, फिर सरल करने वाला है कि 689 गुने 689 गुने 689 माइनस 278 गुने 278 गुने 278 बटा 689 गुने 689 प्लस 689 गुने 278 प्लस 278 गुने 278। अब देखेंगे सेम अंक को हम मान लेंगे। माना कि 689 बराबर ए, ठीक है ना, और 278 बराबर बी हो जाएगा। अब जहां जहां 689 है वहां पर ए बैठा देंगे और जहां जहां 278 वहां पर हम बी बैठा देंगे। अब देखते रहेंगे 689 गुने 689 गुने 689 तो यहाँ हो जाएगा ए गुने ए और माइनस हो जाएगा 278 के बी गुने बी। यहाँ हो जाएगा बटा, देखते रहेंगे ए गुने ए प्लस ए गुने बी प्लस हो जाएगा। यहाँ पर देखते रहेंगे बी गुने बी हो जाएगा। अब यहाँ देखें 3 को ए है ना, ए गुने ए तो इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा ए क्यू, ये हो जाएगा बी क्यू बटा हो जाएगा ए में ए से गुना करेंगे तो ए स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा ए बी और प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है ना।
ए क्यू माइनस बी क्यू का यहाँ फार्मूला लागू हो जाएगा। तो इसका फार्मूला बनता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब प्लस हो जाता है यहाँ पर ए बी, ठीक है ना। फिर देखेंगे यहाँ पर ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है ना। तो देखेंगे अंश और हर दोनों मिल गया, इसको कैंसिल कर देंगे, बच जाएगा यहाँ पर ए माइनस बी। अब देखेंगे यहाँ पर और समझेंगे कि ए का मान है 689, ठीक है ना। बी के मान है 278, ठीक है ना। अब देखेंगे 9 में से 8 चला जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है ना। अब 8 में से 7 चला गया तो 1 आ जाएगा, ठीक है ना। और 6 में से 2 चला गया तो 4। यही आपका आंसर बनके तैयारी हो गया, जो आप लोगों को सही से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे सवाल है कि 10,690 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 73 तथा शेषफल 32 प्राप्त होता है, तो भाजक ज्ञात करें। अब देखते रहेंगे, हम संख्या को मानेंगे। यहाँ पर माना कि संख्या बराबर x, ठीक है ना। फिर पढ़ेंगे, यहाँ लिखता है कि 10,690 को किसी संख्या से भाग देने पर, अब देखते रहेंगे, यह है संख्या 10,690 में हमें भाग करना है, ठीक है ना। तो जब भाग करेंगे तो भागफल कितना आ रहा है, तो भागफल आने के बाद 73 बताया है, और शेषफल कितना है, तो 32 आता है, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, एक फॉर्मूला बनता है भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल बनेगा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, भाज कितना है इसका, तो भाज है इसका 10,690। अब देखेंगे भाजक है यहाँ पर x गुने, अब भागफल यहाँ 73 है, ठीक है ना। और शेषफल 32 है, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, ये प्लस 32 है, यहाँ 10,690 है, ये दोनों हो गया अचर संख्या, ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ पर 10,690 ये प्लस ये RHS है, RHS वाला पार्ट बराबर के बाद यानी LHS की तरफ लिख दे, प्लस वाला यहाँ माइनस में चेंज हो गया था, माइनस 32 बराबर हो जाएगा 73 1 हो जाएगा। अब देखेंगे कि 10 में से 2 चला जाएगा तो ये 8 बच जाएगा, ये बच गया 8, 8 में से 3 चला गया तो ये बच जाएगा 5। अब देखेंगे यहाँ पर है ये 6, तो यहाँ 6 हो जाएंगे, यानी 10,658 बराबर हो जाता है 73 x। इसलिए x बराबर 10,658 बटा ए 73 हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम 73 से इसमें भाग करेंगे, जो भागफल आएगा वही आपका आंसर बनके आ जाएगा, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे सवाल है कि 3,100 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि शेष बची 17 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। अब देखेंगे, सबसे पहले 3,100 में 17 से भाग करेंगे, यहाँ देखेंगे 17 एक बार लगेगा, ठीक है ना। आप देखेंगे और समझेंगे, 1 दहाई 10 लेंगे और 10 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11, 11 में से 4 घटाए 7 घटाए तो 7 4 11 हो जाएगा, और ये 2 हो गया, 2 में से 1 घटेगा तो 1 बच गया, ठीक है ना। आप देखते रहेंगे, आप 140 में 17 से हम भाग करेंगे। अब देखेंगे 17 5 85, 17 सक 102, 17 नामा 17 सते 119, 136 लग जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 136 आ जाएगा। कितना जाएगा यहाँ पर, ये 4 उतर जाएगा, ठीक है ना। यहाँ 1 शेष उतर जाएगा, फिर 0, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा,
17 8 136 बन जाएगा। फिर हो जाएगा यहाँ पर 17 दूना 34, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 34, 10 में से 4 गया तो 6 बच जाएगा। ये है ना शेष। शेष अगर हम 3100 में से 6 घटा देंगे, इस 17 से पूर्ण रूपेण भाग लग जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पर 17 माइनस 6 कर देंगे, ठीक है ना। 10 में से 6 चला जाएगा तो ये 4 बच जाएगा, ये बच गया 9, ठीक है ना। यहाँ पर ये 9 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ये 0 माने 3094, यानी हो जाएगा 3094। अब देखेंगे 3094 में इस 17 से पूर्ण रूपेण से भाग लग जाएगा, इसलिए इसका शेष कितना हो जाएगा, शेष ये 6 हो गया। यही इसका आंसर बन के आ गया, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब है सवाल, देखेंगे आगे कि 4508 के समीपतम कौन सी संख्या है जो 21 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। अब देखेंगे 4508 में 21 से हम भाग करें, 21 दूना कितना हो जाएगा, यहाँ पर 42 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखेंगे 5 में से 2 चला जाएगा तो 3 बच जाएगा, ऊपर से शेष 1 उतर जाएगा। फिर 21 से भाग करेंगे तो एक बार आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखेंगे ये 9 आ जाएगा, ये कटकुट हो जाएगा, ऊपर से हम 8 उतार देंगे, 21 चौक 84 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखेंगे 8 में से 4 गया तो 4 आ जाएगा, और 9 में से 8 गया तो 1 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ पर हमें अभीष्ट संख्या ज्ञात करना है। अब देखेंगे अभीष्ट संख्या, देखेंगे अभीष्ट संख्या में देखेंगे यहाँ पर 4508 प्लस 21 में से ये 14 घटा देंगे, ठीक है ना। अब देखेंगे 4508, 21 में से 14 चला जाएगा तो 7 बच जाएगा, तो ये 8 में 7 जोड़ेंगे तो ये 15 हो जाएगा, 1 आ गया हाथ में, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी 4515। ये आपका आंसर बन के आ गया, जो आप लोगों को सही से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे सवाल, आगे का सवाल है कि किसी संख्या को 240 से भाग देने पर शेषफल 37 प्राप्त होता है, तो इस संख्या को 16 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा। अब देखेंगे ये है शेषफल, यहाँ है ना, शेषफल में हम 16 से भाग कर देंगे। अब देखते रहेंगे इस 37 में 16 से भाग कर देंगे तो 16 दूना के 32 हो जाएगा। अब घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, यही आपका शेषफल बन के तैयारी हो जाएगा। अतः लिख देंगे शेषफल बराबर कितना हो जाएगा, तो 5। यही आपका आंसर बन के आ गया, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे सवाल आगे का है कि 476 गुने 198 गुने 359 गुने 242 में इकाई अंक क्या होगा। अब देखेंगे इकाई अंक है ना, अंत में 6, इसको इकाई बोलते हैं, इसको भी इकाई बोलते हैं, इसको इकाई बोलते हैं, इसको इकाई बोलते हैं, ठीक है ना। तो आंसर में देखिएगा इकाई स्थान को हमको गुना करना है, तो 6 गुने 8 गुने 9 गुने 2 हो जाएगा, ये 8 छक यहाँ पर ये 48 हो जाएगा, ये 9 दूना ये 18 हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम 48 में 18 से गुना करेंगे तो 8 में 8 से गुना करेंगे तो 64 हो जाएगा ना, 64। इसका शेषफल कितना आ जाएगा, इकाई अंक कितना आ जाएगा, इसका इकाई अंक 64, तो 64 होगा ना। देखेंगे 64 हो गया तो इकाई अंक 4 हो जाएगा ना, तो यहाँ इकाई अंक कितना आ जाएगा, 4 हो गया। यही सवाल का जवाब बनके तैयारी हो गया, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे आगे का सवाल है कि 3527 पर पावर 654 में इकाई अंक क्या होगा। अब देखेंगे इसका सवाल का जवाब, देखेंगे
सबसे अंत में 7 है ना, तो 7 इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो इकाई का स्थान पर कितना है, तो 7 है, ठीक है ना। अब देखेंगे हम 7, सॉरी, अब देखिए 7 है ना, हम 654 में हम 4 से भाग करेंगे, ठीक है ना। अब 654 में 654 में अब 4 से भाग करेंगे तो 4 एक बार आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4 एक बार, तो 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो 8 3 ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 चौका 24 हो जाएगा, एक उतर जाएगा, यहाँ देखेंगे 4 उतर जाएगा शेष, तो 4 तिया 12 हो जाएगा, कितना उतर जाएगा शेष, यहाँ पर शेष 2 उतर जाएगा। अब देखेंगे, अब 4 से भाग करें तो कितना माना गया है, 163, एक और 7 यहाँ पर आएगा, तो पावर 2 है ना, यहाँ पर शेष 2, तो इस पर शेष 2 आ जाएगा। फिर देखेंगे ध्यान से, 7 पर 4 पावर है, तो 7 के 4 पावर करेंगे ना, 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7 बन जाएगा, 163 गुने 7 पर पावर 2 हो जाएगा। और फिर देखेंगे, 7 7 49 गुने 7 7 49 पर पावर हो जाएगा 163 गुने, ये हो जाएगा 7 7 49 बन जाएगा। अब देखेंगे, 9 में 9 से गुना करेंगे तो 99 81, यानी 1 आ जाएगा उसका, ठीक है ना, इकाई अंक 1 आ जाएगा ना, तो इकाई अंक पर यानी 1 पर पावर हो जाएगा 163, इसका हो जाएगा 1 आ जाएगा, यहाँ देखेंगे 49 हो जाएगा, तो 1 में 49 से अगर गुना करते हैं तो ये 49 हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लेंगे इसका इकाई स्थान कितना है, तो इकाई स्थान कितना है, तो इकाई स्थान इसका 9 है, यही आपका आंसर बन के आ गया, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे और समझेंगे, आगे का सवाल है कि 7 पर पावर 65 गुने 6 पर पावर 41 गुने 3 पर पावर 57 में इकाई अंक क्या होगा। अब देखते रहेंगे, इसका आंसर देखेंगे कि 7 पर पावर 4 आ जाएगा, 4 से भाग करेंगे 65 में तो 16 चौका 64 हो जाएगा, शेष 1 बच जाएगा, तो 7 पर पावर 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखेंगे इसको, 7 पर पावर 4 है तो 749 और 749, ठीक है ना, तो 99 81 81 का हो जाएगा इकाई स्थान 1, ये 7 हो जाएगा, इसमें गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर 749 इस प्रकार से करेंगे, 749 है ना, देखते हैं 99 81 हो जाएगा ना, 81 ऐसे लिखते हैं, तो इकाई स्थान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1 हो गया, 7 से गुना कर देंगे तो 7 हो जाएगा। फिर आप आगे देखेंगे, अब यहाँ देखेंगे 4 पर पावर 41 है, तो 4 से 41 में भाग करेंगे तो 10 चौका 40, शेष उतर जाएगा 1, तो 1 हो जाएगा, तो 6 पर 1 पावर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखेंगे कि 6 के हम 4 बार लिखेंगे तो हो जाएगा 36 गुने 36, यानी देखते रहेंगे यहाँ पर 36 गुने 36 हो जाएगा ना, इस पर पावर 10 है और गुने 6 हो जाएगा। अब देखेंगे 6 में 6 से गुना करेंगे तो 36 हो जाएगा, तो 36 का इकाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 में गुना करेंगे ये 36 हो जाएगा, इसका इकाई स्थान कितना हो गया, ये 6 हो जाएगा, ठीक है ना। अब फिर देखेंगे 3 पर पावर 4 हो जाएगा। अब देखेंगे 57 में हम 57 में 4 से भाग करेंगे तो 14 चौका 56 हो जाएगा, और शेष उतर गया कितना, शेष उतर जाएगा 1, यानी 3 पर पावर 1 हो जाएगा। देखेंगे 3 पर पावर 4 है ना, इसको हम 4 बार लिखेंगे, 3 गुने 3 गुने 3, तो हो जाएगा 81 हो जाएगा, ठीक है ना, इस पर पावर 14 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब देखेंगे इसका इकाई स्थान 1 है ना, तो 1 लिख देंगे, यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो कितना लिख देंगे, यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर सबका इकाई स्थान 7 गुने 6 गुने 3 हो जाएगा, तो 7 6 का 42 हो जाएगा ना। अब 42 में हम 3 से गुना करेंगे तो अब देखते रहेंगे 42 में 3 से गुना 3 6 हो जाएगा, 42 में हम 3 से गुना करेंगे, अब देखते रहेंगे 3 से 3 9 हो गया ना, तो इसका देखेंगे इकाई स्थान में कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा,
यही आपका जवाब बन के तैयारी हो गया। ये आप लोगों को सही से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे सवाल है कि 931 प्लस 138 के होल स्क्वायर प्लस 931 माइनस 138 के होल स्क्वायर बटा 931 गुने 931 प्लस 138 गुने 138। अब देखेंगे हम सेम अंक को मानेंगे। माना कि 931 बराबर ए और 138 बराबर बी। अब जहाँ जहाँ 931 है वहाँ पर ए रख देंगे और जहाँ 138 वहाँ पर हम बी रख देंगे। अब देखते हैं यहाँ पर ए प्लस बी ऊपर होल स्क्वायर है तो प्लस लिख देंगे। सेम इस प्रकार से ए माइनस बी होल स्क्वायर। अब बाटा देखेंगे 931 गुने 931 तो ए गुने ए आई प्लस हो जाएगा यहाँ पर बी गुने बी। अब देखेंगे ये है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यह ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यह है ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बटा ए में ए से गुना करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा ए बी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखेंगे माइनस में 2ab प्लस में 2ab कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस ए स्क्वायर यहाँ हो जाएगा 2a स्क्वायर। सेम इसी प्रकार से प्लस बी स्क्वायर यहाँ हो जाएगा 2b स्क्वायर। अब बटा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखें इसमें 2 कॉमन निकल जाएगा तो आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दोनों कैंसिल हो जाएगा। आंसर कितना निकल के गया 2 आ गया। अगर यह सवाल का जवाब अगर बनाया हुआ आप लोगों को समझ में आया होगा तो आप कम से कम सब्सक्राइब कर देंगे, बेल और दबा देंगे जिससे आप लोगों का नोटिफिकेशन मिलते रहे।